कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के साबिक़ यूथ सदर और शहर के मारूफ समाजी खिदमतगार मसूद हुसैन की क़यादत में शहर के ITI चौराहे पर महात्मा फुले के मुजस्मे के रूबरू रियासत उत्तर प्रदेश के हाथरस में अक़लियती तबक़े की और वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की की असमत रेज़ी के वाक़े की मज़म्मत के लिए एहतजाज किया गया। यह एहतजाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र सदर सैयद इम्तियाज़ जलील की हिदायत पर किया गया। एहतजाज में जावेद खान, फजल हुसैन, हाफिज अनवर, सुलेमान खान, बबलू भाई के अलावा कई नौजवानों ने अपनी शिरकत दर्ज करवाई। आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब रुकन पार्लियामेंट और रियासती सदर महाराष्ट्र, इनकी हिदायत पर आज ITI चौराहे पर एक हमने यहाँ पर दर्ज किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाथरस, उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा वाल्मीकि एक अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखने वाली एक देश की बेटी, उसको कुछ दरिंदों ने अगवा किया और उसके साथ अत्याचार किया। फिर उसकी ज़बान को काटा, उसकी गर्दन को तोड़ा, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा और उसे अधमरी हालत में छोड़कर चले गए। वैसे में उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन चंद ही लम्हे वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ सकी और पुलिस को उसने स्टेटमेंट दिया कि उसके साथ में जो अत्याचार हुआ उसने वो बताया और फिर बाद में उसकी मौत वाक़ई हो गई। वो ज़िंदगी की जंग हार गई। लेकिन इसके बावजूद भी योगी सरकार और यूपी पुलिस ने एक ही इंतहाई अफसोसनाक और उस शर्मसार काम करते हुए उन्होंने ये किया कि उस हमारी जो बहन मनीषा वाल्मीकि, उसको उसके परिवार को नहीं सौंपा और रातों रात उसका अंतिम संस्कार किया और अकेले में उसको जला दिया गया। ना कि उसके परिवार को उसकी डेड बॉडी सौंपी गई और ना ही उसके परिवार को उनको देखने का मौका दिया गया, जबकि वो बार बार गुहारी लगा रहे थे कि हमें आखिरी मर्तबा हमारी बेटी को देखने दो, हमें आखिरी मर्तबा हमारे बेटी को छूने दो। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और बल्कि उन पर अत्याचार किया, परिवार वालों को डराया धमकाया और जिसके कारण वो अपने ही घर में जेरबंद हो गए और उस बच्ची को रातों रात पुलिस वालों ने जला दिया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस बात की डिमांड करते हैं कि ये जो भी दोषी हैं, जो आरोपी है, जल्द से जल्द उनको कानून की हिरासत में लिया जाए। और जैसा कि ये मामला कुछ नया मामला नहीं है, पहली मर्तबा नहीं हुआ, देश में हर बार ये होता आया है। कभी निर्भया, कभी आसिफा, कभी प्रियंका रेड्डी, तो आज मनीषा वाल्मीकि। न जाने ये दरिंदे और कितनी हमारी मासूम बच्चियों को, हमारी बहनों को जुल्म का शिकार बनाएंगे। लेकिन हमारी जो फ़िरका परस्त हुकूमत है, ये आँख मुझ कर बैठी है। ये इस मामले पर गंभीरता पूर्वक फ़ैसले लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिस तरह से हमने पहले भी डिमांड की थी कि ऐसे मामले में इस्लामी कानून लागू किया जाए, जिस तरह से इस्लाम में बलात्कारियों को सज़ा दी जाती है, उसी तरह इस मुल्क में भी इस्लामी कानून लागू करके इन बलात्कारियों को सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में हमारी जो बहन बेटी है वो महफूज रह सके और सुकून व चैन की ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। लेकिन ये फ़िरका परस्त हुकूमत है जो कि ये काम करने से कासिर है। लेकिन हम भी इस बात का अहद करते हैं कि जब तक हम मनीषा को इंसाफ नहीं दिलाते, हम उनके परिवार के साथ जुड़े हैं और इंशाल्लाह हम ज़रूर मनीषा को इंसाफ दिलाने तक ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह हम अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। यूपी में जो हादसा हुआ, बड़ा शर्मनाक ये हादसा हुआ, इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और योगी सरकार से मुतालबा करते हैं कि मनीषा के बलात्कारियों को जल्द से जल्द सज़ा दे, यहाँ तक कि फांसी के फंदे पर चलाए। और तमाम जो है इस मुल्क के, देश के रहवासी होने नाते हम ऐसी डिमांड करते हैं कि हमारी बहन बेटे की हिफाजत की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन ले। इसीलिए हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, कातिलों को जो है किरदार तक पहुँचाएँ। हमारी ये डिमांड है कि यहाँ पे शरीयती कानून लागू होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जिस तरह प्रियंका रेड्डी के जुर्म करने वालों को, 4 भी लोगों को इनकाउंटर से मारा गया,
उसी तरह ये लड़की के भी मुजरिमों को इनकाउंटर से ही मारा जाए, ऑन द रोड मारा जाए, पब्लिक के सामने मारा जाए। इसलिए कि इसको मारेंगे, इनको मारेंगे तो दूसरे जुर्म करने वाले को शर्म आएगी कि कहीं मेरा भी हाल वैसा ना हो। जो साथियों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट में आकर हमारा जो साथ दिया है, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।